नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों ये जो हमने प्रश्न लिए हैं ये मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्क्रिप्ट करें आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पे है? ओरछा में स्थित है। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ पे है? ओरछा में। और ओरछा कहाँ आता है दोस्तों? तो निवाड़ी जिले में। दूसरा प्रश्न है कि उज्जैन का एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार कुंभ मेला है। ठीक है, तो उज्जैन में दोस्तों कुंभ मेला आयोजित होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला लगाया जाता है उज्जैन में। गौड़ द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से लरू कज कहा जाता है। ठीक है, गौड़ जनजाति है उसके द्वारा सुअर की बलि को जो बलि दी जाती है तो उस प्रचलित रूप है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो लरू कज कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? भील जनजाति। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये वन लाइनर फैक्ट है। ठीक है, और इनसे 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक, जेल प्रहरी या आबकारी विभाग पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो। क्वेश्चन नंबर, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना सर जॉन मार्शल ने की थी। जो सांची पहाड़ी की चोटी पर जो असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल ने की थी। रीवा कुंड कहाँ पे है दोस्तों? तो मांडू में स्थित है। पूछा जाता है कि रीवा कुंड कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है दोस्तों? मांडू में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनजाति का मूल पेशा कृषि है, वह पनिका और काहीवास है। ठीक है, नाखून पेंटिंग के लिए जाने जाने वाले कलाकार वाजिद खान को APJ अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नाखून पेंटिंग के लिए जाने वाले कलाकार वाजिद खान को APJ अब्दुल कलाम द्वारा 3 बार क्या किया गया? सम्मानित किया गया। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब मंसूर अली खान थे। कौन थे दोस्तों? मंसूर अली खान। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड किसे कहा जाता है? तो उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को बुंदेलखंड कहा जाता है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का सूत्र हैं, इसलिए इसका वाटर शेड कहा जाता है। मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का सूत्र हैं, इसलिए इसको वाटर शेड कहा जाता है। याद रखेंगे। बरौदिया चंबल नदी में एक सिंचाई नहर है। ठीक है, बरौदिया चंबल नदी में एक क्या है? सिंचाई नहर। वैनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। आप लोग याद रखेंगे, वैनीगंज छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन राजीव गांधी वाटरशेड मिशन है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंचाई के संदर्भ में इजार एवं विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगला जो हमारा फैक्ट है, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप नष्ट कर दिया था। किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांची स्तूप नष्ट किसके द्वारा किया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। गौरी सोमनाथ मंदिर अपनी विशाल नदी ढाल चट्टान पर उत्कीर्ण के लिए जाना जाता है। ठीक है, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में माधवराव होलकर के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में माधवराव होलकर के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। भोपाल के नवाब फैज मोहम्मद खान थे। पूछा जाता है कि भोपाल के नवाब कौन थे? तो फैज मोहम्मद खान थे। याद रखेंगे आप लोग। हमारा अगला जो प्रश्न है कि शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के विद पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, सिंधी अखबार फर्ज भोपाल से प्रकाशित होता है। दोस्तों ये अखबार से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा गया है कि सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है? तो भोपाल से होता है। मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजाति राज्य जातियाँ हैं। रामघाट मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। पूछा जाता है कि रामघाट किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी पर स्थित है। अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ
तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुंदेलों का आरोहण मध्य प्रदेश में 1843 में हुआ। टेपा सम्मेलन उज्जैन में आयोजित होता है। पूछा जाता है कि टेपा सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो उज्जैन में होता है। ठीक है। सफेद शेरों की भूमि रीवा जिले को कहते हैं। पूछा जाता है कि सफेद शेरों की भूमि किस जिले को कहते हैं? तो रीवा जिले को कहते हैं, याद रखेंगे। भोपाल राज्य भारतीय संघ में 1 जून 1949 में शामिल हुआ। मेहर माता शारदा का मंदिर सतना जिले में स्थित है। ठीक है। पूछा जाता है कि शारदा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सतना जिले में है। और शारदा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है मेहर यानी कि मैहर में स्थित है। मैहर माता मंदिर में शारदा माँ के रूप में माँ दुर्गा विराजमान है। ठीक है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कैमूर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि सीमेंट उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो क्या है? कैमूर। ठीक है। अगला फैक्ट है कि आगा शोध यानी बीना की तेल रिफाइनरी ओमान देश के सहयोग से बनी थी। ठीक है। द डेली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। शुभ बूल के वृक्ष की पत्तियां पशुओं को अधिकतम प्रोटीन प्रदान करती हैं। शुभ बूल के वृक्ष की पत्तियां पशुओं को अधिकतम प्रोटीन प्रदान करती हैं। विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में झाबुआ में की गई थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि विश्व की प्रथम भीली भाषा की फिल्म फैसला की शूटिंग मध्य प्रदेश में कहाँ की गई थी? तो झाबुआ जिले में की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का सागर जिला मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला है वो मिनरल प्रोसेसिंग और पत्थरों के लिए जाना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। गाँव की बेटी योजना को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। पूछा जाता है कि गांव की बेटी योजना का लक्ष्य क्या था? तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 2 लड़कियों तक सीमित है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ है? राला मंडल यानी कि इंदौर में। शहडोल जिला मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। पूछा जाता है कि शहडोल जिला मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत आता है? तो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। अचान कमार एक अभ्यारण्य है जो अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अचान कमार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ऐसा पूछा जाएगा, तो कहाँ पे है? अनूपपुर जिले में स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य के निकटतम पर्यटन स्थल खजुराहो में स्थित है। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी महेश्वर थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। भोपाल में गौहर महल 1816 की नवाबों के अंतर्गत आता था। इंदौर में पैदा हुए फिल्म शोले के दिग्गज लेखक सलीम खान है। ठीक है, इंदौर में जन्म हुआ किसका? लेखक सलीम खान का, जिन्होंने शोले फिल्म बनाई थी। अमरकंटक का पौराणिक नाम रिक्सा पर्वत है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि अमरकंटक का पौराणिक नाम रिक्सा पर्वत है। अमजद अली खान जो ग्वालियर से हैं, उन्हें सरोद का आविष्कार किया था। ठीक है, अमजद अली खान जो कि ग्वालियर से हैं, उन्होंने सरोद का आविष्कार किया था। अगला फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। भारत में केवल 2 ही संगीतकारों को भारत रत्न प्राप्त हुआ है, जो कि तमिलनाडु के एस सुब्बुलक्ष्मी हैं और मध्य प्रदेश से लता मंगेशकर हैं। ठीक है, कौन कौन है दोस्तों? ऐसे 2 ही संगीतकार हैं भारत में जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। एक है तमिलनाडु के एस सुब्बुलक्ष्मी हैं और दूसरी जो है मध्य प्रदेश से लता मंगेशकर जी हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। देश का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? तो ओरछा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। डॉक्टर VR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म स्थान कहाँ है? इंदौर में। याद रखेंगे। जबलपुर में, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। पूछा जाता है कि बैगा जनजाति
कहाँ पाई जाती है? तो मंडला और बालाघाट जिलों में पाई जाती है। प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु शाहबुलबुल शिवपुरी अभयारण्य में एक बहुत ही आम पक्षी है। जमनी नदी सागर जिले से निकलती है। जमनी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो सागर नदी से। एक गहरा चैनल जिसके माध्यम से नर्मदा और ताप्ती समुद्र में मिलती हैं एस्चुरी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एस्चुरी का निर्माण करते हैं। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों की गहन मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देने पर जो कटाव बनता है उसे नाली कटाव कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। सोन नदी को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नदी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें व्यवस्थित स्थित हों तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं, सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती हैं, तो इस सुविधा को दरार घाटियां कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमसा नदी को टॉन्स भी कहते हैं। तमसा नदी को क्या बोला जाता है दोस्तों? टॉन्स भी कहा जाता है। यह नदी सतना जिले से निकलती है, ठीक है। एमपी के खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। जी हाँ दोस्तों, एमपी के खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध भारत का सबसे बड़ा क्या है? जलाशय है। तंदुला और सुखवा बांध तंडुला नदी पर हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। तीन नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ मिल जाती हैं? अरब सागर में मिल जाती हैं। वारणा नदी रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, वारणा नदी। NIA का पूरा नाम क्या है? नेट इरिगेटेड एरिया, यानी कुल सिंचित क्षेत्र है। ओकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। ओकारेश्वर किसके संगम पे है? नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि पानी रोको अभियान नामक ग्रामीण विकास कब शुरू किया गया? तो 1994। अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित भोजपुर में स्थित है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अधूरा लेकिन एक अद्भुत शिव मंदिर राजा परमार द्वारा निर्मित भोजपुर में स्थित है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला है प्रश्न हमारा, बाफला मध्य प्रदेश का भोजन है। यह गेहूं और घी से बनता है और लोकप्रिय है कहाँ पे? ग्वालियर में। कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में उज्जैन का महत्व दिया गया था, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप और चलने की सफारी प्रदान करता है, ठीक है। अगला दोस्तों, इंदौर के भैरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। चलचित्र उद्योग में उन्हें जॉनी वॉकर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ग्वालियर में पैदा हुए सरोद वादक अमजद अली खान थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थल और सागौन के पेड़ हैं जिनकी प्रमुख विशेषता इनके बड़े पत्ते यानी कि व्यापक पत्ते होते हैं। शिवपुरी जिले को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी नर्मदा है, ठीक है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, ठीक है। झंडा सत्याग्रह 1923 कहाँ पे? जबलपुर। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 सिवनी। घोड़ा डोगरी सत्याग्रह 1930 बैतूल। पंजाब मेल हत्याकांड 1930 खंडवा रेलवे स्टेशन। पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ? जबलपुर में, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नमक सत्याग्रह 1923-30 दुर्गादास मेहता। 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। चरण पादुका नरसंहार 1931 प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। लालगढ़ किला कहाँ पे है? अमझीरा, ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों? अमझीरा। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।